नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आज के विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना ब्रह्मास्त्र जन आशीर्वाद यात्रा चला दिया है। यह प्रदेश में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करते हुए 5 यात्राएं 210 विधानसभाओं को कवर करेगी। इसी के साथ आज ग्वालियर में भी दोपहर 3:30 बजे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा विक्की फैक्ट्री चौराहे से नगर में प्रवेश करेगी। जैसा कि चुनावी साल जारी है और लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव को अपने हाथ में लिया जाए, इसी के तहत यात्रा ग्वालियर में जोरदार स्वागत भी करेगा। इसके बाद यात्रा अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया आदि नेता भी शामिल होंगे। हजीरा क्षेत्र में बड़ी चुनावी सभा होगी। इसके अलावा कई जगहों पर आम सभा भी रखी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और यात्राओं पर कहीं ना कहीं जनता का समर्थन भी जारी है। यात्रा में शामिल होने वाले नेता चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। दोपहर लगभग 3:30 बजे यात्रा नगर में प्रवेश करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी पंकज चतुर्वेदी ने बताया है कि दोपहर के समय जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर शहर में पहुंचेगी। उसके बाद आशीर्वाद यात्रा शहर की चारों विधानसभाओं में घूमते हुए हजीरा चौराहे पहुंचेगी, जहां एक आम सभा भी की जाएगी। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा की यात्रा का विरोध भी किया जा रहा है, तो भाजपा का कहना है कि यह कांग्रेस ही करा रही है। वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। अब यात्रा कितनी सफल रहेगी और दोनों ही यात्रा से चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा, आज इन्हीं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जन आक्रोश यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा दोनों ही यात्रा जारी रहने वाली है और यात्रा पर कहीं ना कहीं जनता का समर्थन भी जारी है और लगातार ही चुनावी साल को देखते हुए नेता जो है बयानबाजी भी कर रहे हैं। बयानबाजी के दौर पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आशीर्वाद यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ही जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव करा रही है। वहीं कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस का काम नहीं है, जनता ने भाजपा के पाप का घड़ा भरते हुए देखा है। अब देखना होगा कि क्या जन आक्रोश यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा सफलता की ओर बढ़ेगी या ये खत्म हो जाएगी। बीच रास्ते में ही इनको रोक दिया जाएगा, ये जारी रहेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। लगातार ही यात्रा जारी है। आज जन आशीर्वाद यात्रा जो है ग्वालियर पहुंचने वाली है और ग्वालियर में जन आशीर्वाद यात्रा में कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले हैं और जल्द ही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए भी कांग्रेस तैयारी कर रही है। कांग्रेस की यात्रा भी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी और यात्रा सफल रूप से सक्षम मानी जाएगी। वहीं बता दें कि यह प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हुए 5 यात्राएं 210 विधानसभाओं को भी कवर करेगी। ग्वालियर में आज 3:30 बजे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा, जिसमें जनता का समर्थन भी मिलेगा और कई बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। यात्रा ग्वालियर में पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भी जाएगी। यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया आदि नेता भी शामिल होंगे। हजीरा क्षेत्र में बड़ी चुनावी सभा होगी। इसके अलावा कई जगह पर जनसभा भी रखी जाएगी। यात्रा में शामिल होने वाले नेता चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 3:30 बजे यात्रा नगर में प्रवेश करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने भी बताया है कि मंगलवार दोपहर के समय जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर शहर में पहुंचेगी। इसके बाद आशीर्वाद यात्रा शहर की 4 विधानसभा में घूमते हुए हजीरा चौराहे पहुंचेगी, जहां एक आम सभा भी की जाएगी। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा की यात्रा का विरोध भी किया जा रहा है, तो भाजपा का कहना है कि यह कांग्रेस करा रही है और वहीं
कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। अब यात्रा कितनी सफल रहेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा और चुनाव पर यात्रा में कितना असर पड़ेगा यह भी देखने वाली बात होगी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज ग्वालियर में पहुंचने वाली है, जिसके बाद वे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भी जाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ता जोरदार स्वागत करने वाले हैं। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा का कहीं कहीं जगह पर विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन भाजपा लगातार ही यात्रा को जारी रख रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा से कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। कमलनाथ के लगातार बयान जारी है। बयान पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ पर तंज कसा है और कमलनाथ के बयान का पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस से जरूर पत्थरबाजी कर रही है, लेकिन यात्रा सफल रूप से सक्षम मानी जाएगी। यात्रा में शामिल होने वाले नेता चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे यात्रा नगर में प्रवेश कर जाएगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है, दोपहर के समय जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर शहर में पहुंचेगी। उसके बाद आशीर्वाद यात्रा शहर की चारों विधानसभा में घूमते हुए हजीरा चौराहे पहुंचेगी, जहां एक आम सभा की जाएगी। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा की यात्रा का विरोध भी किया जा रहा है, तो भाजपा का कहना है कि यह कांग्रेस ने किया है और वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। अब यात्रा कितनी सफल रहेगी और दोनों ही यात्रा से चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा, इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम आपसे चर्चा भी करने वाले हैं। बता दें कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और कांग्रेस भी जल्द जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जी। मैं आपका स्वागत करती हूं प्रवीण जी हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। जी सर, मेरा पहला प्रश्न होगा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और जल्द ही कांग्रेस जो है जन आक्रोश यात्रा भी निकालने जा रही है, क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा दोनों यात्रा में? देखिए, लगातार जो 18.5 साल की भाजपा सरकार है, अगर उसने वाकई में जमीन पर कोई विकास किया होता तो शायद उनको चुनावी वर्ष में जनता के पास जाके आशीर्वाद लेने की अपेक्षा या कार्य नहीं करना पड़ता। लेकिन लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि उनकी जो गाड़ी की कमाई का पैसा है, शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार लगातार उसका दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग का ही परिणाम है कि जनता जिस तरह का जन आशीर्वाद में भाजपा का विद्रोह दिख रहा है, तो जनता समझती है कि सिर्फ और सिर्फ ये नारे और ये यात्राओं से नहीं होगा, विकास जमीन पे दिखाना पड़ेगा। और लगातार जिस तरह से भाजपा के अंदर अंतरकलह है, तो ये अंतरकलह भी इस जन आशीर्वाद यात्रा में इनको परिणाम देखने को मिल रहे हैं जी। अब मैं किसी भी योजना की बात करूं मध्य प्रदेश में, जिन जिन क्षेत्रों में ये यात्रा जा रही है, उन क्षेत्रों के लिए घोषणाओं का अंबार लेकर आ गए हैं। शिवराज जी तो लगातार जिस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं घोषणाओं का, तो ये देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ कोरी और झूठी घोषणाएं हैं। जी, कहीं ना कहीं बयानबाजी भी जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर जब हमला किया गया है तो ये कांग्रेस ने करवाया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता बहुत सीधी है और बहुत समझदार है जी। और जब भी आप आक्रोश देखिए, आक्रोश निकालने का लोकतांत्रिक एक तरीका होता है, तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब जन आक्रोश यात्राओं में दे रही है। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब भी कहीं भी किसी यात्रा के ऊपर हमला होता है या कुछ भी होता है, उपद्रव होता है, विद्रोह होता है, तो भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही दिखती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां पे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय थे, वहां पर भी इनकी जो यात्रा भाजपा की निकली थी उसमें भी पथराव हुआ था। और अभी मध्य प्रदेश में जहां यात्रा निकली है मनासा के अंदर, वहां भी जन आशीर्वाद यात्रा में फिर पथराव हुआ।
तो क्या ये प्रयोग है या संयोग है कि जहां कैलाश विजयवर्गीय जी जाते हैं वहां पे यात्राओं पे पथराव होता है, वो आरोप लगा देते हैं कांग्रेस पे। तो ये जो, अगर आप भाजपा कोई प्रवक्ता हो तो उसका जवाब देना चाहेंगे वो? जी। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जन आक्रोश यात्रा में क्या कुछ खास है जो जनता के प्रति अच्छा लेकर संदेश लेकर आ रही है? देखिए, प्रदेश की जनता लगातार 18.5 साल के सरकार को के कार्यों को देख रही है। जी। चाहे, और जनता जानती है कि अंधेर नगरी है और चौपट राजा उस पे बरसों से काबिज है। क्योंकि 2018 के चुनाव में भाजपा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया था। जी। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। तो हम जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जो 18.5 साल की सरकार के कार्यकाल है, भ्रष्टाचार है, घपले हैं, घोटाले हैं, उनको उजागर करेंगे, जनता के बीच में लेकर जाएंगे। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरह से आर्थिक नुकसान मध्य प्रदेश की जनता को हुआ है, प्रदेश को हुआ है, उसको हम बताएंगे। ना लगे उद्योग, ना आया निवेश, कर्ज में डूब गया मध्य प्रदेश। जी। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, वेंटिलेटर पे अस्पताल हैं। जिधर देखिए अत्याचार, निर्भय, गुंडे, सेमी हुई नारी और जनता है। जी। और बात करूं मैं मां नर्मदा पे, तो उस पर भी अत्याचार हुआ। महाकाल के अंदर तो आपने देखा होगा किस तरह का भ्रष्टाचार किया है। जी। और धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, ना छत ना चारा, गौ माता को ठगा शिवराज नकारा है। तो डर के साए में जो जिस तरह मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग जी रहा है, उन सभी विषयों को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि घोटालों का जो सत्ताज है, नाम है मिस्टर शिवराज है उनका। जी। और डबल हुई महंगाई की मार, डबल इंजन का डबल प्रहार, ये जो बड़े बड़े विषय हैं, ना दुगनी हुई आय, ना बनी खेती लाभकारी, समझ रहा किसान शिवराज की मक्कारी, जी। सड़कों पर जवान, ना मिला काम, ना बची जान। ये व्यापम या पटवारी हाल ही के आपने देखे होंगे जिस तरह से मध्य प्रदेश में ये झूठे वादे घोषणाएं करते हैं, तो उसका परिणाम है माफिया को बना दिया मध्य प्रदेश का नंबर 1 हीरो। भू माफिया हो, ड्रग माफिया हो, तस्कर हो, घोटालों का सत्ताज तो है। जनता आज उत्तम व्यवस्थाएं चाहती है। जैसे कि चुनावी साल है और अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो आपकी ओर से क्या कुछ जनता के लिए किया जाएगा? क्या खास योजना लेकर आएंगे या क्या विचार किए गए हैं? माननीय कमलनाथ जी ने 2018 में भी विजन लेके चले थे। और जिस तरह से लूट खसोट हुआ था मध्य प्रदेश में, जिस तरह धन और बल की राजनीति करके जनादेश का अपमान इस भाजपा ने किया था, और आने वाले 23 में माननीय कमलनाथ जी विजन के साथ मध्य प्रदेश आ रहा है। मध्य प्रदेश में आज मूलभूत जो आवश्यकता है वो रोजगार की है। सबसे बड़ा विषय है रोजगार। दूसरा विषय महंगाई। जिस तरह से पूरे देश में डबल इंजन की सरकार ने महंगाई को बढ़ा दिया, महंगाई है। जी। तीसरा है किसानों के, जो हमारा अन्नदाता है, उसकी जो समस्या है और उसका जो समर्थन मूल्य है, जो उसकी कीमत है, जो उसकी मेहनत की कीमत है, वो देने का प्रयास हम करेंगे। और मध्य प्रदेश की बहनों को, बेटियों को एक अच्छा माहौल देंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। दलित अत्याचार को, आदिवासी अत्याचार हो, उसमें हम नंबर 2 पे हैं। और कुपोषण का तो आपने हाल देखा है कि मध्य प्रदेश कुपोषित राज्यों में है। अभी हाल ही के केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई है जी। जिसमें देश का सबसे गरीब जो जिला है वो अलीराजपुर है। तो कमलनाथ जी का विजन है मध्य प्रदेश के अंदर खुशहाली, जनता की खुशहाली और समृद्धि। तो उसी समृद्धि को लेकर माननीय कमलनाथ जी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार जो हमारी बनते ही हम उन सब विषयों पे काम करना शुरू करेंगे। जी। जैसा कि आपने बताया कि अपराध के मामले में मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है, महिला अत्याचार के मामले में प्रदेश जो है पहले नंबर पे है। अगर कांग्रेस आती है तो आप इसे कैसे खत्म करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में हमें कारण समझना पड़ेगा महिला अत्याचार किस तरह बढ़ रहा है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जी। आज चूंकि 18.5 साल की सरकार में वो जितने भी महिला अपराध के विषय आते हैं, क्या कारण है कि भाजपा के नेता और गुंडे ही उसमें सबसे पहले नजर आते हैं। जी। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा। जिस तरह से नकारी गवर्नमेंट बैठ के
नौकरशाहों के दम पे भ्रष्टाचार करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ रही है। और जो भूमाफिया और भाजपा के जो गुंडे नेता हैं उनको सपोर्ट करती है। तो आने वाले समय में एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, महिलाओं को एक स्वतंत्र वातावरण दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर भी बने, सुदृढ़ भी बने और सक्षम भी बने। और ये एक मानसिकता का विषय है, सरकार की नीति नियम बनाने से नहीं होता। एक आम जनता महिला सम्मान को लेकर किस तरह के विषय होना चाहिए, किस तरह के कार्य होना चाहिए, उनको जमीन पर कैसे उतारना चाहिए जी। और उसके बाद उनका आकलन किस तरह होना चाहिए समय समय पे, वो पूरा एक हम लोग बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। सरकार बनते ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो राम राज्य की परिकल्पना माननीय कमलनाथ जी की है, उस लोक निर्माण में हम लोग मध्य प्रदेश में अग्रणी भूमिका कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी, जैसा कि बयानबाजी का दौर जारी है और भाजपा से कहीं ना कहीं एक लाइन आई थी कि कांग्रेस जो है अपनी लकीर को लंबा नहीं करती है, दूसरे की लकीर काटकर आगे बढ़ना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी प्रवीण जी। लकीर बढ़ाई है इन्होंने भ्रष्टाचार की, जी। लकीर बढ़ाई है इन्होंने घूसखोरी की, लकीर बढ़ाई है इन्होंने अत्याचारों की। आज युवा मध्य प्रदेश का भटक रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना उसकी जान बच पा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर ये आज रोजगार के साथ साथ जहाँ से पैसा डेवलप होता है वो बंद हुई है, इंडस्ट्रीज रुका पड़ा है, निवेश हजारों करोड़ रुपए के निवेश की ये बात करते हैं, लेकिन जमीन पे एक भी निवेश हमें ना दिखता है। मैं किसानों की बात करूं, ना तो उनकी आय दोगुनी हुई, ना उनको खेती लाभ पर ही धंधा बन पाई। जिस तरह बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर में प्रसार करते हैं कि हमने लाभकारी धंधा बना दिया कृषि को, तो अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री किसान पुत्र कहते हैं। किसान पुत्र थे तो आपने क्यों नहीं समय पर उनको खाद, बीज, समर्थन मूल्य, फसल बीमा, किसान ऋण माफी क्यों नहीं आप करते? क्योंकि नौकरशाह इतने हावी हो गए हैं और भाजपा के नेता गुंडे इतने मक्कार हो गए हैं कि ये लगातार जो भी योजनाएं बनाते हैं उसमें घपलों के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, घोटाले के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो शिवराज जी तो अपनी जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जहां उनको मौका लगता है वो नारियल फोड़ते हैं, शिलान्यास करते हैं, घोषणा करते हैं। घोषणाओं से प्रदेश नहीं चलता, जमीन पे काम करना पड़ता है, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम करना पड़ता है। जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे होगा कि क्या कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सफल नजर आएगी? जन आक्रोश यात्रा जनता की मूलभूत समस्याओं को, क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग अंचलों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग संभाग में वहाँ की अपनी जीवन समस्याएं हैं। जी। मैं मालवा निर्माण की बात करूं तो आज वहाँ इंडस्ट्रीज और रोजगार एक बड़ी समस्या है। मैं विंध्य की बात करूं तो विंध्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर एकदम कमजोर, ध्वस्त हो चुका है। मैं चंबल ग्वालियर की बात करूं तो वहां पे रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या। तो अलग अलग जिस तरह के मध्य प्रदेश के संभाग हैं, उन संभाग के हर जिले की जो जीवन समस्या है जनता के बीच में कांग्रेस उसको लेके जाएगी। और आने वाले 23 के परिणाम जब विधानसभा चुनाव की जब वोटिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे तो जनता का आशीर्वाद जो भाजपा लेने निकली है वो कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस उनके लिए कृत्य संकल्पित है कि सरकार बनते ही हम उनकी जो मांगे हैं, समस्या, उनका निराकरण करेंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रवीण जी आपका शुक्रिया। भाजपा से कहीं ना कहीं जन आशीर्वाद यात्रा जारी है, 210 विधानसभाओं को कवर कर रही है, उससे चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा। यात्रा में क्या खास है, जनता को पसंद आए, जहां बता दें कांग्रेस के जन आक्रोश यात्रा के बारे में भी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका समर्थन भी किया जा रहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बयानबाजी जारी है, साथ ही साथ कमलनाथ भी इस पर कहीं ना कहीं भाजपा पर तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है। यह प्रदेश में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर भी तय करते हुए 5 यात्राएं 210 विधानसभाओं को कवर कर रही है। ग्वालियर में दोपहर 3:30 बजे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा विक्की फैक्ट्री चौराहे से नगर में प्रवेश करेगी। जल्द ही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता तक पहुंचेगी और जनता का आशीर्वाद लेगी।
हमारे साथ प्रवीण ने बताया है कि कहीं ना कहीं जन आशीर्वाद यात्रा सफल नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सफल होती नजर आएगी और जनता की समस्याओं को कांग्रेस लेकर आएगी। मध्य प्रदेश को अपराधों का गढ़ बताया। वही विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दोनों ही पार्टियों की यात्रा जारी है। ग्वालियर में दोपहर 3:30 बजे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा विक्की फैक्ट्री चौराहे से नगर में प्रवेश करेगी। यात्रा ग्वालियर में जोरदार स्वागत भी होगा। इसके बाद यात्रा अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। देखना होगा कि क्या इस यात्राओं का विधानसभा चुनाव पर असर होगा या कांग्रेस की यात्रा सफल होगी। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमारा खास प्रोग्राम बीच बहस देखते रहिए। नमस्कार।